भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अनेक महापुरुषों ने अपने प्राणों की आहुति दी, लेकिन उनमें से कुछ नाम ऐसे हैं जो अपनी वीरता, साहस और देशभक्ति के लिए युगों युगों तक याद किए जाते रहेंगे। इन्हीं में से एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनका जीवन केवल एक नेता का नहीं, बल्कि एक क्रांति की प्रेरणा का प्रतीक है। नेताजी ने भारत की स्वतंत्रता के लिए न केवल अहिंसात्मक आंदोलन को महत्व दिया, बल्कि सशस्त्र संघर्ष की भी आवश्यकता महसूस की और इसी सोच ने उन्हें आजाद हिंद फौज के गठन की ओर अग्रसर किया। प्रारंभिक जीवन। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक, ओडिशा में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था, जो एक प्रसिद्ध वकील थे, और माता का नाम प्रभावती देवी था। वे कुल 14 भाई बहनों में से 9वें स्थान पर थे। उनका परिवार शिक्षित और समाज में प्रतिष्ठित था। सुभाष शुरू से ही मेधावी और गंभीर प्रवृत्ति के थे। उनके अंदर बचपन से ही देश के प्रति प्रेम और समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव था। शिक्षा। सुभाष ने प्रारंभिक शिक्षा कटक के रेवेन्शा कॉलेजिएट स्कूल से प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज, कोलकाता से दर्शन शास्त्र फिलॉसफी में स्नातक किया। वे पढ़ाई में अत्यंत प्रतिभाशाली थे और अंग्रेजी के साथ संस्कृत और बांग्ला में भी पारंगत थे। 1919 में सुभाष चंद्र बोस इंग्लैंड गए और भारतीय सिविल सेवा (ICS) की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया। यह उनकी बौद्धिक क्षमता का परिचायक था, लेकिन उन्होंने 1921 में नौकरी छोड़ दी क्योंकि वे अंग्रेजी सरकार की सेवा करना नहीं चाहते थे। उनके अनुसार एक गुलाम देश के नागरिक के लिए विदेशी शासकों की सेवा करना देशद्रोह के समान है। राजनीति में प्रवेश। ICS छोड़ने के बाद वे भारत लौटे और महात्मा गांधी से मिले। गांधी जी के प्रभाव में आकर वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु माना और उनके साथ मिलकर बंगाल में कांग्रेस के कार्यों को संगठित किया। जल्द ही सुभाष कांग्रेस के उभरते हुए युवा नेता बन गए। उनकी संगठनात्मक क्षमता और प्रेरणादायक भाषणों से वे युवाओं में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। स्वतंत्रता संग्राम में योगदान। कांग्रेस के अध्यक्ष। 1938 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की, जहां उन्होंने भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने का स्पष्ट लक्ष्य रखा। 1939 में जब उन्होंने दोबारा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा, तो गांधी जी के समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमैया को हराया। लेकिन गांधी जी इससे नाखुश हुए और कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उनके कार्यों में सहयोग नहीं किया। इससे व्यथित होकर सुभाष ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध और सुभाष चंद्र बोस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सुभाष ने यह महसूस किया कि यह समय भारत की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल है। उनका मानना था कि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इसलिए उन्होंने ब्रिटेन के विरोधी देशों से सहयोग की योजना बनाई। उन्होंने 1941 में ब्रिटिश गिरफ्त से भागने की योजना बनाई और बर्मा होते हुए अफगानिस्तान और रूस की यात्रा की। अंततः वे जर्मनी पहुंचे, जहां उन्हें अडोल्फ हिटलर से समर्थन मिला। जर्मनी में उन्होंने भारतीय युद्धबंदियों को संगठित कर आजाद हिंद रेडियो की स्थापना की और भारतीय जनता को प्रेरित करने के लिए रेडियो प्रसारण शुरू किया। आजाद हिंद फौज का गठन। 1943 में सुभाष चंद्र बोस जापान गए, जहां उन्होंने रास बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज (INA) की कमान संभाली। उन्होंने सिंगापुर में प्रवासी भारतीयों के सामने एक भावनात्मक भाषण दिया और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया। आजाद हिंद फौज ने जापान के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष शुरू किया। उन्होंने अंडमान निकोबार द्वीप को स्वतंत्र घोषित किया और उसका नाम शहीद और स्वराज द्वीप रखा। उन्होंने भारत की सीमा पर कोहिमा और इम्फाल तक INA की सेना को पहुंचाया, लेकिन संसाधनों की कमी और मौसम की कठिनाइयों के कारण उन्हें पीछे हटना पड़ा। मृत्यु और विवाद। 18 अगस्त 1945 को यह खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस की ताइवान में एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई, लेकिन उनकी मृत्यु एक रहस्य बन गई। बहुत से लोग मानते हैं कि वे उस हादसे में मारे नहीं गए, बल्कि गुप्त रूप से कहीं और चले गए। नेताजी की मृत्यु को लेकर कई आयोग गठित किए गए, जिनमें से मुखर्जी आयोग ने यह निष्कर्ष निकाला कि ताइवान की दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया। विचारधारा और दर्शन। नेताजी का विचार था कि भारत को स्वतंत्रता केवल विनती से नहीं, बल्कि बलिदान से मिलेगी। वे गांधी जी के अहिंसात्मक मार्ग का सम्मान करते थे, लेकिन उनका मानना था कि जब शत्रु हिंसक हो, तब आत्मरक्षा और प्रतिरोध भी आवश्यक है। उनकी विचारधारा में राष्ट्रीयता, दृढ़ इच्छा शक्ति और संगठन का विशेष महत्व था। उन्होंने आजाद हिंद फौज में धर्म, जाति, भाषा या प्रदेश का भेद नहीं किया। उनका आदर्श था एक भारत श्रेष्ठ भारत। नेताजी के प्रमुख नारे: 1. तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। 2. दिल्ली चलो। 3. जय हिंद आज ये भारत का प्रमुख राष्ट्र नारा बन गया है। नेताजी की विरासत। नेताजी का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका साहस, संकल्प और देशभक्ति आज भी लोगों को आंदोलित करता है। भारत सरकार ने उनकी स्मृति में कई कार्य किए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता में। सुभाष चंद्र बोस जयंती 23 जनवरी, भारत सरकार ने इसे पराक्रम दिवस घोषित किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस INA संग्रहालय, लाल किला, दिल्ली में। सुभाष चंद्र बोस विश्वविद्यालय, झारखंड में स्थापित। निष्कर्ष। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन एक आदर्श है, साहस, संकल्प और देशभक्ति का। वे न केवल एक नेता थे, बल्कि एक युग प्रवर्तक थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता किसी भिक्षा से नहीं मिलती, इसके लिए लड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है। आज जब हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उसमें नेताजी जैसे वीर सपूतों का कितना बड़ा बलिदान शामिल है।